आज एक और नया लेसन लेके आया हूँ क्लास 10 के लिए। और टाइटल लेसन का है पेट्रोल बाबू फिल्म स्टार, और लिखा गया है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे के द्वारा ये लेसन लिखा गया है 10th क्लास के लिए, और ऐसे 2 में आता है उनके। सत्यजीत रे के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। ये नामी ग्रामी हस्ती हैं, फिल्म इंडस्ट्री की हुआ करती थी। अब भी अपने मूवीज़ में जो भी इन्होंने फिल्में बनाई हैं, जो भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है इस क्षेत्र में, उसके द्वारा याद किए जाते हैं। सत्यजीत रे इज़ वाइडली नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ इंडिया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ इंडिया। भारत के महानतम जितने भी फिल्म मेकर्स हुए हैं, प्रोड्यूसर हुए हैं, डायरेक्टर हुए हैं, ये उनमें से एक नामी ग्रामी हस्ती है। ही वॉज बोर्न ऑन मे 2 मई को इनका जन्म हुआ था। 1921 में कलकत्ता में जन्म हुआ था, कलकत्ता में। और इनका देहांत हुआ अप्रैल 23 अप्रैल 1992 में इनका देहांत हुआ था। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न। भारत रत्न से अवार्ड किया गया था, और भी भारत रत्न के अलावा इन्हें और भी पुरस्कारों से नवाजा गया है। इन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए। तो सत्यजीत रे एक हस्ती हैं, आज भी उसी तरह से जाने जाते हैं जैसे पहले जाने जाते थे। तो इनकी लिखी गई स्टोरी है ये, और इस स्टोरी में आप पढ़ेंगे, रीड दिस स्टोरी विच टेल्स ऑफ ए चांस अपॉर्चुनिटी दैट ए मैन कॉल्ड पेट्रोल बाबू गेट्स टू फुलफिल अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम। तो इसमें चांस अपॉर्चुनिटी, कई बार आदमी मेहनत करता है। आपने सक्सेस स्टोरीज सुनी होंगी, जब आप इंटरव्यू सुनते हैं किसी हस्ती का, तो वो शुरू में ये बताते हैं कि मुझे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया था, वहाँ भी मुझे नहीं सफलता मिली थी। बहुत संघर्ष करने के बाद कभी जीवन में एक ऐसा चांस आता है जो ऑल ऑफ ए सडन होता है, और इंसान उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता कि ये हुआ कैसे। और सारी परिस्थितियाँ अनुकूल होती चली जाती हैं, और जब ईश्वर आपसे कुछ करवाना चाहता है, आपका विश्वास होना चाहिए ऊपर, ईश्वर में पूरा विश्वास होना चाहिए, अनक्वेश्चन होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। तो कभी ना कभी जीवन में सिर्फ आपको एक काम करना है, मेहनत करते जाना है, और मूल्यांकन करते जाइए अपना कि क्या मैं पूरा 100% दे रहा हूँ। 100% जब आप मेहनत करोगे, किसी भी बात में डूब जाओगे, तो रिजल्ट तो ज़रूर देता है ईश्वर। तो सत्यजीत रे की स्टोरी में पेट्रोल बाबू हार चुके थे इस मामले में कि फिल्म में एक्टिंग करने का सपना था उनका, पेट्रोल बाबू का, परंतु नहीं मिला, चांस नहीं मिला। स्ट्रगल, पता नहीं मुंबई में कितने नौजवान लड़के लड़कियां संघर्ष कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, चांस नहीं मिलता। अचानक एक फ़ोन कॉल आती है किसी प्रोड्यूसर की कि आपने ऑडिशन दे रखे हैं कि आप हमारी फिल्म में काम करोगी या करोगे। तो अंदाज़ा लगाइए कि उस व्यक्ति, उस नौजवान लड़के को एकदम ड्रीम कम ट्रू हो जाता है। उस लड़की के लिए, लड़के के लिए एकदम सपना साकार हो जाता है। फिल्म दुनिया का सपना लेते हैं नौजवान लड़के लड़कियां। आप अपने जो आपका एप्टीट्यूड है उसके अनुसार भी सपना लेते हैं। कोई बिजनेसमैन बनने का सपना लेता है, कोई इंजीनियर बनने का, नंबर 1 इंजीनियर बनने का, नंबर 1 डॉक्टर बनने का आप सब सपना लेते हैं। सपना साकार तभी होता है जब आप 100% अपनी मेहनत करो, और फिर चांस कभी ना कभी ईश्वर देता है। तो ये मैसेज इस स्टोरी में हमें मिलेगा। तो पढ़ते हैं इसे। पेट्रोल बाबू की कहानी है, किस तरह से उसका लाइफ लॉन्ग
ड्रीम जो था पूरा हुआ। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये टेक्स्ट एज इट इज़ हमने लिए है ताकि टेक्स्ट में से आप गुजरो और उसको समझो, और जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वहीं से बनते हैं। तो पेट्रोल बाबू हैड जस्ट hung his shopping bag on his shoulder when Nishikanto Babu called from outside the main door, "Petrol, are you in?" तो सिचुएशन क्या है कि पेट्रोल बाबू थैला लटका के, कंधे पे थैला लटका रखा है, जैसे कवियों का, और कवि ही थैले लटकाते हैं, कोई भी थैला लटका सकता है। शॉपिंग बैग है, वो मार्केट में जाना है और सामान खरीद के लाना है, कुछ थैला कंधे पे लटकाया हुआ है। और तभी क्या होता है, निशिकांतो बाबू कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड द मेन डोर के बाहर से निशिकांतो बाबू ने उसे पुकारा, कहा, पेट्रोल आर यू इन, अंदर हो, घर में ही हो क्या, जैसे आम क्वेश्चन करते हैं, नाम लेके पुकारते हैं, पेट्रोल घर में ही हो। ओह यस सेड पेट्रोल बाबू, जस्ट मिनट, और अंदर से ही आवाज़ आई, हाँ हाँ बिल्कुल, 1 मिनट, अभी आया मैं, जैसे कहते हैं कि अभी दरवाज़ा खोलता हूँ, अभी आया मैं, वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। निशिकांतो घोष लिव्ड 3, अब निशिकांतो घोष के बारे में बता रहे, कहाँ रहता है, कौन है, 3 घर की दूरी पे, उसके पड़ोस में ही है, 3 घर छोड़ के जो आगे वाला घर आएगा तो निशिकांतो बाबू का घर है। फ्रॉम पेट्रोल बाबू इन नेपाल भट्टाचार्य जी लेन, ये नाम है गली का, नेपाल भट्टाचार्य जी लेन मीन्स स्ट्रीट, गली। तो उसमें ये रहते हैं निशिकांतो घोष। ही वॉज ए जीनियल पर्सन, जीनियल होता है फ्रेंडली, एमिएबल, ये सिनोनिम है फ्रेंडली, एमिएबल, जीनियल के जीनियल होते हैं जो एकदम मिलनसार फ्रेंडली टाइप का हो व्यक्ति, उसे जीनियल कहते हैं। इज वेरी जीनियल, ये पर्सनैलिटी ट्रेट है। पेट्रोल बाबू केम आउट विद द बैग, अब पेट्रोल बाबू बैग समेत, बैग लटकाए हुए बाहर निकलते हैं। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर सो अर्ली इन द मॉर्निंग, और आप एकदम निशिकांतो बाबू से पूछते हैं, हाँ क्या सुबह सुबह किस लिए आए हो, क्या ज़रूरत होगी, क्या ज़रूरत पड़ गई, जैसे आम भाषा में बोलते हैं। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर सो अर्ली इन द मॉर्निंग, बड़ी सुबह सुबह आए हो, क्या बात है, आम जो भाषा होती है। तो वो कहता है, लिसन, व्हाट टाइम विल यू बी बैक, सुनो कितने बजे वापस आओगे, बाहर जा रहे हो तो कितने बजे आ जाओगे, ऐसे पूछा। इन एन आवर और सो, घंटा या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, बात क्या है, क्यों, वाई, आई होप यू विल स्टे इन आफ्टर दैट, टुडे बीइंग टैगोर्स बर्थडे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसके बाद आने के बाद, बाज़ार से आने के बाद आप घर पे ही रहोगे, और क्योंकि आज टैगोर का जन्मदिन है, रविंद्रनाथ टैगोर हस्ती हुए बंगाल की, तो नामी ग्रामी रविंद्रनाथ टैगोर को सब जानते हैं, कविताएं लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी इन्होंने बहुत लिखी हुई हैं। तो आई मेट माई यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ इन नेताजी फार्मेसी यस्टरडे, तो निशिकांतो बाबू कहता है कि मुझे उम्मीद है यहीं रहोगे ना घर पे, और आज मैं अपने यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ साला भी हो सकता है, जीजा भी हो सकता है, तो जो मेरे सबसे छोटे ब्रदर इन लॉ हैं, नेताजी फार्मेसी में कल मिले थे मुझे। नेताजी फार्मेसी जैसे दवाइयों की दुकान होती है, वहाँ मिले थे। ही इज़ इन द फिल्म बिजनेस, वो फिल्म बिजनेस में है, इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देखते हैं। He said he was looking for an actor for a scene in a film, और वो कह रहे थे कि एक एक्टर की तलाश है उन्हें अपने फिल्म के सीन के लिए। दे आर नाउ शूटिंग, और वो फिल्म वो शूट करने जा रहे हैं, उसके लिए एक एक्टर चाहिए उन्हें। द वे ही डिस्क्राइब द करैक्टर,
जिस तरीके से उन्होंने करैक्टर को डिस्क्राइब किया और वो बताया उन्होंने, चरित्र जो होते हैं, पात्र जिसको रोल मिल रहा है कि किस तरह का होना चाहिए। प्रोड्यूसर पर सारे कुछ जानते होते हैं कि किस तरह की स्टोरी में कौन शूट करेगा। 50s होना चाहिए, 50 की उम्र में होना चाहिए, शॉर्ट कद छोटा हो, बाल हेडेड, बाल नहीं होने चाहिए सिर पे। इट रिमाइंडेड मी ऑफ यू। तो निशिकांत बाबू कहता है, तो जब उन्होंने ये बातें बताई तो मुझे आपकी याद आ गई कि आप भी तो छोटे कद के हो, बाल भी नहीं है सिर पे और 50s में भी हो। सो आई गेव हिम योर एड्रेस, तो इसलिए मैंने आपका एड्रेस उसे दे दिया है। एंड आस्क्ड हिम टू गेट इन टच विद यू डायरेक्टली, और कहा कि आपसे वो डायरेक्टली बात करेंगे, सीधे ही बात करेंगे। आई होप यू वॉन्ट टर्न हिम अवे, मुझे उम्मीद है कि आप उसे वापस नहीं जाने दोगे, खाली हाथ नहीं जाने दोगे। दे विल पे यू ऑफ कोर्स, और वो तुम्हें पैसा भी देंगे इस काम का। पटोल बाबू hadn't expected such news at the start of the day। आज जो दिन शुरू हुआ था, मॉर्निंग, सुबह सुबह, पटोल बाबू ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी अच्छी शुरुआत उसके दिन की होने वाली है। That an offer to act in a film could come to a 52-year-old known entity, और 52 साल के व्यक्ति के लिए एक फिल्म में से फिल्म प्रोड्यूसर की ऑफर आए, वो सोच भी नहीं सकता। लाइक हिम वाज बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम, उसके जो सपने हैं वो इमेजिन नहीं कर सकता। बियॉन्ड मैंने दूर, उसके वाइल्डेस्ट ड्रीम से भी दूर, कल्पना से भी दूर बात थी वो। इसका मतलब होता है वाइल्डेस्ट ड्रीम्स नेवर इमेजिन दैट, उसने कभी ये कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा होगा उसके साथ। नॉन एंटिटी का मतलब है ना चीज़, जैसे कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आई एम मोडेस्टी शो करने के लिए पोलाइटनेस होती है, जो डींगे हाँके कि मैं तो ये हूँ, ये कर देता हूँ, वो नहीं। अगर कोई प्रशंसा करे कि आप तो बहुत महान हो, आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, कहते नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से बड़े बड़े लोग बड़े हैं। जब ये भावना होती है तो समझ लो कि आपका नॉलेज और बढ़ेगा और आप और प्रोग्रेस करेंगे। जब आप घमंड में चूर हो जाते हो कि नहीं, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, जैसा मैं काम करता हूँ ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, वो आदमी वहीं का वहीं रह जाता है। तो इंसान सारी उम्र सीखता है, छोटे बच्चे से लेके किसी से भी सीख सकता है, प्रकृति से सीखता है, हर चीज़ से। दुनिया में जो भी चीज़ है वहीं से आदमी, अगर सीखने का जज्बा है, अगर आपने अपनी विंडोज़ दिमाग की खोली हुई है तो आप सीखते हो। अगर आप उनको क्लोज़ कर लेते हो तो वहीं के वहीं रह जाते हो। तो कभी भी कल्पना नहीं की थी पटोल बाबू ने कि ऐसी ऑफर उसे मिलेगी। वेल यस और नो, आस्क निशिकांत बाबू। निशिकांत बाबू ने पूछा, हाँ बोलो, हाँ या ना। I believe you did some acting on the stage at one time। मुझे विश्वास है कि तुम कभी एक्टिंग किया करते थे स्टेज पे। That's true, said पटोल बाबू। हाँ सही है, सच है, पटोल बाबू ने कहा। I really don't see why I should say no। मुझे नहीं लगता कि मुझे क्यों ना कहना चाहिए, मतलब हाँ करनी चाहिए। But let's talk to your brother-in-law first। पहले उनसे बात हो जाए एक बार। एंड फाइंड आउट सम डिटेल्स, और कुछ मुझे डिटेल्स पता लगे हैं, रोल क्या है और क्या होगा उसमें। व्हाट्स हिज नेम, नाम क्या है आपके ब्रदर इन लॉ का? वो कहते हैं नरेश दत्त। ही इज़ अबाउट 30 साल की उम्र है, नरेश दत्त उनका नाम है। ए स्ट्रैपिंग यंग फेलो, स्ट्रैपिंग मैंने स्टडी, अच्छा वेल बिल्ट है, स्ट्रॉन्ग बना हुआ, ब्रॉड शोल्डर्स, जिसके चौड़े कंधे हो, लंबा हो, अच्छा मजबूत बना हो, यंग फेलो है, 30 साल का। He said he would be here around 10:30, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपके घर में वो 10:30 तक पहुँच जाएंगे। Buying provisions in the market, Patol Babu mixed up his wife's orders and bought red chilies instead of onion seeds।
जब वो मार्केट गए पेट्रोल बाबू इतने उत्साहित थे, इतने खोए हुए थे अपने रोल में कि रोल मिलने वाला है, इतने खुश थे कि उन्होंने जो चीज़ें लानी थी अपनी पत्नी के लिए, मेकअप के लिए या घर के सामान के लिए, सारी चीज़ें मिक्स कर दी। प्रोविजन्स मैंने सामान होता है जो राशन का या घर में जो फूड आइटम्स होते हैं, मार्केट से खरीदते हुए पेट्रोल बाबू मिक्स्ड अप हिज वाइफ्स ऑर्डर्स, पत्नी ने जो ऑर्डर दिए थे, एंड बॉट रेड चिल्लीज, लाल मिर्च ले आए इंस्टेड ऑफ अनियन सीड्स। अनियन क्या होते हैं? ये प्याज के बीज चाहिए होंगे पत्नी को, या ऐसे चाहिए होंगे क्यारी में किसी में बोने होंगे, तो उसकी जगह लाल मिर्च ले आए। एंड ही क्वाइट फॉरगॉट अबाउट द ये प्रोनाउंसिएशन वर्ड को देखिए आप, और ये प्रोनाउंसिएशन है, ये फोनेटिक सिंबल्स हैं। ये आओ आओ, ये छोटा बहुत स्मॉल साउंड है आ की, ये वीक साउंड है, ये ऊ साउंड है, औ ब औबजिन औबजिन, ये औबजिन औबजिन्स क्या होते हैं? ये ओवल टाइप पर्पल कलर का, जैसे बैंगन आपने देखा होगा पर्पल कलर होता है, अंदर से वाइट निकलता है, तो इसी तरह की ये सब्जी है और ब्रिंजल टाइप है सब्जी। तो एंड ही क्वाइट फॉरगॉट, इसके बारे में तो वो भूल ही गए जो सब्जी बताई थी। दिस वॉज नॉट सरप्राइजिंग, ये हैरान करने वाली बात नहीं थी। एट वन टाइम पेट्रोल बाबू हैड ए रियल पैशन फॉर द स्टेज, एक समय था जब पेट्रोल बाबू का स्टेज के लिए पैशन था, तीव्र इच्छा थी, मतलब पूरा भूत सवार था स्टेज के बारे में, एक्टिंग करने के बारे में। इनफैक्ट इट वर्स्ड ऑन ऑब्सेशन, और वो इतना पैशन, इच्छा होती है फिर उसकी तीव्रता बढ़ बढ़ के पैशन बन जाती है, और पैशन के बाद वो ऑब्सेशन बनता है। ऑब्सेशन में आदमी फंस जाता है। ऑब्सेशन ये होता है दिन रात एक ही चीज़ आदमी दिमाग में चले, उसके सिवाय कुछ सोचे ही ना हो, ऑब्सेशन हो जाता है। पागलपन की ही डिग्री होती है वो। तो ऑब्सेशन जिसमें आदमी कुछ भी ना सोच सके, कुछ और के बारे में, एक्टिंग, जैसे क्रिकेट खेलने का बहुत सवार होता है, कईयों को ऐसे करते रहते हैं बच्चे, घर में भी ऐसे ही करते रहेंगे, अभी ऑब्सेशन नहीं है, पैशन होगा वो। इन जत्रास, इन एमेट्योर, ये जो वर्ड है AMATEUR, यूके प्रोनाउंसिएशन में एमेट्योर है और यूएस में एमेच्योर है। ये चार साउंड है, एमेच्योर, ए साउंड, BAD बैड वाली, एमेच्योर, यहाँ ट साउंड है। वन हु डज नॉट टेक मनी फॉर हिज परफॉर्मेंस। एमेट्योर वो होता है, प्रोफेशनल नहीं होते, वो पैसा नहीं लेते अपने कार्य के लिए। क्रिकेट खिलाड़ी भी एमेट्योर होते हैं, बॉक्सर भी एमेट्योर होते हैं, प्रोफेशनल बनते हैं तो पैसा लेते हैं अपने काम का वो। तो जतराज ये थिएटर है जिसमें जगह जहाँ पे प्लेस होते हैं, तो इन जतराज, इन प्लेस पुट अप बाय द क्लब इन हिज नेबरहुड, पेट्रोल बाबू वाज ऑलवेज इन डिमांड। तो थिएटर में उसकी बहुत डिमांड थी पेट्रोल बाबू की उस समय में। His name had appeared in the handbills on countless occasions, अनगिनत मौक़ों पे, अवसरों पे, ओकेजन्स पे पेट्रोल बाबू का नाम आया करता था एडवर्टीजमेंट्स में या इंफॉर्मेशन में, जो पैम्फलेट छपते थे कि पेट्रोल बाबू एक्टिंग करेंगे, इस तरह से लोगों को देखने को मिलते थे। ये जो लीफलेट्स होते हैं, पैम्फलेट टाइप होते हैं, हैंडबिल्स उन्हें कहा जा सकता है। ऑन काउंटलेस, काउंटलेस मीन्स अनगिनत अवसरों पे। वंस इट अपीयर्ड इन बोल्ड टाइप नियर द टॉप, एक बार बोल्ड टाइप में उसका पोस्ट छपा हुआ था। कहाँ पे मिल था वो? सीता लकांतो रे पेट्रोल बाबू, ये नाम है उसका, सीता लकांतो रे, इन द रोल ऑफ प्रसार के रोल में सीता लकांतो रे। Indeed, there was a time when people bought tickets especially to see. एक समय था जब लोग पेट्रोल बाबू को देखने के लिए पैसा खर्चते थे, टिकट खरीदते थे।
That was when he used to live in कंचन कंचरपरा। जब वो कंचरपरा में रहते थे, ये जगह का नाम है। He had a job in the railway factory there, वहाँ रेलवे फैक्ट्री थी, उसमें जॉब था इनका, तो वहाँ पे ये एक्टिंग किया करते थे। In 1934, 1934 में he was offered higher pay in a clerical post with Hudson and Kimberly in Calcutta। कलकत्ता में उन्हें अच्छा जॉब मिला, अच्छी तनख्वाह थी उसकी, हायर पे थी हडसन एंड किम्बरले कंपनी में। एंड वाज आल्सो लकी टू फाइंड ए फ्लैट इन नेपाल भट्टाचार्य जिले में, और लकी रहे, फ्लैट भी मिल गया, अच्छी तनख्वाह थी, उन्होंने फ्लैट यहाँ खरीद लिया नेपाल भट्टाचार्य जी लेन में। ही गेव अप हिज फैक्ट्री जॉब, फिर उन्होंने फैक्ट्री जॉब छोड़ दिया और एंड केम टू कलकत्ता विद हिज वाइफ, और पत्नी समेत कलकत्ता में आ गए। जब वहाँ उस कंपनी में थे, कलकत्ता में आ गया। इट वाज क्वाइट स्मूथ सेलिंग फॉर द ईयर्स, और बड़े आराम से दिन कट रहे थे। स्मूथ सेलिंग होता है जब कोई अड़चन ना आए जीवन में, तो स्मूथ सेलिंग जैसे किश्ती चल रही होती है, कोई लहर नहीं उठ रही, कोई तूफान नहीं है, आराम से किश्ती सेल कर रही है, तो लाइफ भी ऐसी चलती है। आदमी के जीवन जब कोई अड़चन नहीं आती, स्मूथली चलती है, स्मूथ सेलिंग उसे कहते हैं। एंड पटोल बाबू वाज इन हिज बॉस गुड बुक्स, और जहाँ काम करते थे तो पटोल बाबू अपने बॉस की अच्छी बुक्स में थे। मीन्स उनका व्यवहार, उनका जो रिलेशनशिप था बॉस के साथ बहुत अच्छा था। उसके बॉस उसे बहुत मेहनती मानते होंगे और एक अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति मानते होंगे। In 1943, 1943 में, when he was just toying with the idea of starting a club in his neighborhood, sudden retrenchment in his office due to the war cost him his 9-year-old job। 1943 में एक चेंज आई, जब वो अपना आइडिया दिमाग में चल रहा था उनका, टॉइंग विद एन आइडिया मीन्स सोच रहे थे उस लाइन पे कि एक क्लब खोली जाए, अपनी कोई पड़ोस में एक क्लब खोलते हैं, तो अचानक रिट्रेंचमेंट उनकी कंपनी में होगी, जिसमें रिट्रेंचमेंट किसी वजह से होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, आर्थिक संकट आ जाए कंपनी में, या फिर मंदा आ जाए संसार में, वर्ल्ड में एकदम डाउन रेट चले जाते हैं, डिमांड ना रहे, सप्लाई रहे ज़्यादा, तो तब ये कंपनी घाटे में चल रही हो तब होता है। तो उसे अपनी 9 साल की जॉब को छोड़ना पड़ा। ये वार की वजह से हुआ, ये विश्व युद्ध इन दिनों में चल रहा था। Ever since then, पटोल बाबू had struggled to make a living, और तब से पटोल बाबू अपनी लिविंग, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। At first he opened a variety store, पहले उन्होंने वैरायटी स्टोर खोला, which he had to wind up, जो उन्हें वो wind up करना पड़ा, बंद करना पड़ा, shut up करना पड़ा, shut down करना पड़ा। After 5 years, 5 साल में shut down करना पड़ा, close down करना पड़ा अपना ये काम भी, ये भी नहीं चला उनका वैरायटी स्टोर वाला। फिर क्या था, then he had a job in a बंगाली फिल्म में उनको जॉब मिला, which he gave up in disgust, और वो घृणा में, बस नफरत होगी किसी वजह से वो छोड़ दी। डिस्गस्ट होती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, डिसअप्रूवल, ऐसी फीलिंग जिसमें आदमी घृणा सी करने लग जाता, नहीं ये काम नहीं करना। When his boss began to treat him in too high-handed, क्यों छोड़े, क्योंकि उसका जो बॉस था वो मतलब हाई हैंडेडनेस दिखाता था, मतलब दादागिरी दिखाता था, बॉसगिरी दिखाता था, अपनी फोर्स, मतलब हाई हैंडेड को एक्सप्लेन किया मैंने, यूजिंग फोर्स एंड पावर विदाउट केयरिंग फॉर द फीलिंग एंड विशेस ऑफ अदर पर्सन। जब कोई बॉस होता है और उसके नीचे काम करने वाले होते हैं, और बॉस उन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ दुर्व्यवहार करता है, बहुत ही सख्ताई दिखाता है, उनको तंग करता है, उनकी फीलिंग्स का ध्यान किए बगैर, उनकी इज्जत का ध्यान किए बगैर, तो उसे हाई हैंडेडनेस कहा जाता है। तो उसका बॉस ये हाई हैंडेडनेस शो करता था, और इस वजह से उन दिनों में when his boss began to treat him in too high handedness a fashion, अगर ये उसने अपना एक
फैशन बना लिया, ट्रेंड बना लिया, तंग करना उसे, तो तब छोड़ा उसने जॉब। क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्यों जॉब छोड़ा था। देन फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, फिर 10 वर्ष बीत गए, बड़ा लंबा समय होता है 10 वर्ष का। स्टार्टिंग एज एन इंश्योरेंस सेल्समैन बना बेचारा पेट्रोल बाबू। ट्राइड एवरी मीन्स ऑफ अर्निंग ए लाइवलीहुड, बड़ा मुश्किल काम होता है घर घर जाके किसी को मनाना, भाई इंश्योरेंस करा लो, और कईयों के तो माथे ठनक जाते होंगे एकदम कि आ गए इंश्योरेंस कराने, और कई खुशी खुशी कराते जो पहली बार करा रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी हैं वो कहते हैं भाई हमारी तो हो रही है इंश्योरेंस। तो पर अप्रोच करना पड़ता है इंश्योरेंस वालों को, सभी को करते हैं। पेट्रोल बाबू सेल्समैन इंश्योरेंस के बन गए, और हर तरह से हर मीन्स जो साधन है पैसा कमाने का, रोजी रोटी कमाने का, विच एवर सक्सीडिंग इन इम्प्रूविंग हिज लॉट, वो सभी तरीके अपनाए जिससे उसका भाग्य संवर सके, उसकी जो किस्मत है उसको पैसा मिल सके, उसका करियर कुछ बने। Of late he has been paying regular visits to a small establishment dealing in scrap iron where a cousin of his has promised him a job. वर्तमान अब और फिर बाद में क्या हुआ, he has been paying regular visits, तो अपने कजिन के वहाँ स्टोर में वो जाता है, रेगुलरली जाता है, नियमित रूप से। स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट, कोई छोटी सी फर्म खोली हुई उन्होंने, डीलिंग जो डील करती है स्क्रैप में, स्क्रैप आयरन स्क्रैप जो लोहे का बचा खुचा माल होता है, टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं, स्क्रैप होता है, उस वेस्ट मटेरियल होता है एक तरीके से, वो उसकी डीलिंग करता है उसका कजिन। तो उसने वादा किया होगा कि तुम्हें इसमें लगाएंगे, जॉब देंगे। एंड एक्टिंग, और एक्टिंग दैट हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ रिमोट पास्ट, वो तो बहुत दूर की बात हो चुकी थी। अब एक्टिंग के बारे में तो वो कभी सोचते भी नहीं थे जब ये ऑफर आई, इससे पहले वो सोचते नहीं थे, रोजी रोटी के चक्कर में खो गए। समथिंग विच ही रिकॉर्ड्स एट टाइम्स विद ए साई, और कभी कभी बिल्कुल मूड में, पेंसिव मूड में, थॉटफुल मूड में पड़े हों, अपने पास्ट में सोच रहे हो कि क्या क्या किया उसने। पास्ट में आदमी चला जाता है बैठा बैठा भी खो अपने विचारों में, तो एक्टिंग की तस्वीरें आती होंगी जब वो एक्टिंग किया करते थे, फिर वो लंबा सांस लेके वो भी क्या दिन थे, मतलब उन चीज़ों को याद करके आह भरते थे अफसोस में। हैविंग ए गुड मेमोरी, अच्छी मेमोरी थी उनकी, यादाश्त। पेट्रोल बाबू स्टिल रिमेंबर्स लाइंस फ्रॉम सम ऑफ हिज बेटर पार्ट्स, जो उसके कभी रोल हुआ करते थे, जैसे किसी ने एक्टिंग की हो कहीं पे भी, स्कूल में आपने रोल किया हो कोई, तो बचपन का रोल आपके बैठे बैठे याद आ रहा है कि मैं कृष्ण जी बना था, या फिर कोई और एक्टिंग के रोल में था, फैंसी ड्रेस आइटम थी आपकी रोल की, या कोई नाटक किया होगा आपने, तो वो याद आते हैं। पेट्रोल बाबू को ये जो अच्छे बेटर पार्ट्स थे उसके, जो रोल थे, वो याद करता था वो। तो वो लाइनें महाभारत की उसे याद आ रही थी, लिसन ओ लिसन टू द थंडरस ट्वैंग, ये कोई लाइनें होंगी, क्योंकि रामलीला और महाभारत वर्सेस में भी इनेक्ट की जाती है स्टेज पे। जैसे रामलीला में किसी ने रोल किया हो तो वो अपनी उम्र में जाके याद करता हो, मैं श्री राम बनता था, मैं रावण बनता था, या हनुमान जी बना कोई, वो याद आता होगा, लोग कितनी तालियां बजाते थे, वो सारी चीज़ें याद आती हैं। तो पेट्रोल बाबू को अपना रोल याद आ रहा है। लिसन ओ लिसन टू द थंडरस ट्वैंग, ट्वैंग क्या होता है, जब जो तीर कमान होता है, कमान जो होती है ना, जो रस्सी होती है बो पे, जो ऐसी चाप टाइप होती है, उस पर रस्सी बंधी है, ऐसे जैसे खींचते हैं और वो छोड़ते हैं, उसमें से जो आवाज़ आती है वो ट्वैंग होती है, थंडरस गर्जन वाली ट्वैंग। A sound created when a tight string being quickly pulled and released, एकदम खींची जाती है और छोड़ी जाती है, जो आवाज़ आती है ट्वैंग। Of the mighty bow गांडीव, गांडीव अर्जुन का धनुष था। In
इन गोरी कॉन्फ्लिक्ट, गोरी हॉरिफिक, ब्लड थर्स्टी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई में जैसे गांडीव जो है धनुष वो ब्लड थर्स्टी है, प्रहार करेगा, मारेगा दुनिया को। आज जितने भी दुश्मन होंगे सामने सबको ब्लड थर्स्टी है, खून का प्यासा हो रहा है इस तरह से। एंड टू द एंग्री रोर ऑफ द माउंटेनस क्लब whizzing through the air in the hands of the great ब्रिकोदारा, और एंग्री रोर गुस्से में, माउंटेनस मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ी, क्लब का जो शोर आ रहा है, एंग्री गुस्से से भरा हुआ, क्लब विजिंग होता है मूविंग फास्ट, क्रिएटिंग हिजिंग, जैसे कोई तीर चला वहाँ से और साई देगी आवाज़ करके हो जाए तो विजिंग साउंड होगी। थ्रू द एयर इन द हैंड्स ऑफ द ग्रेट ब्रिकोदारा, ये भीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भीम गदा चलाते थे तो उनके लिए इस्तेमाल किया गया। It sent a shiver down his spine just to think of such line। ये जो mighty lines थी अर्जुन के गांडीव वाली, तो उसके रीढ़ की हड्डी में एकदम शिवर सी दौड़ जाती, मतलब वो रोंगटे खड़े हो जाते जब वो स्टेज पे होते और युद्ध का पूरा वो चला हुआ है सीन, तो उसमें गरज रहे हैं, डायलॉग चल रहे हैं, तो एकदम वो सिहर से जाते ये चीज़ें याद करके। नरेश दत्त turned up at 12:30। नरेश दत्त 12:30 बजे तक पहुँचे, 10:30 का टाइम दिया था, 12:30 पहुँचे। पेट्रोल बाबू had given up hope and was about to go for his bath। और पेट्रोल बाबू ने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब नहीं आते, 10:30, 2 घंटे हो गए, 15 मिनट बाद आदमी आ जाए, आधे घंटे बाद आ जाए, 2 घंटे हो चुके थे, तो उम्मीद छोड़ के वो बाथरूम में नहाने के लिए जा रहे थे। When there was a knock on the front door, तभी फ्रंट डोर पे दस्तक हुई, नॉकिंग हुई, तभी अंदर से बोले कम इन सर। पेट्रोल बाबू ने वहीं से आवाज़ लगाई, आ जाओ सर, आ जाओ श्रीमान जी, अंदर आ जाओ। पेट्रोल बाबू almost dragged the young man in and pushed the broken armchair towards him। Do sit down। तो जैसे आए तो उनको पकड़ के ही अंदर ला, आओ जी, जैसे प्यार में आदर सम्मान करते हैं मेहमान का, आओ जी बैठो। एक टूटी हुई सी चेयर पड़ी थी रास्ते में, उसको हटाया एक तरफ और दूसरी चेयर पे कहा बैठो जी यहाँ पे। कम इन सर। पेट्रोल बाबू ऑलमोस्ट ड्रैग्ड द यंग मैन इन, लगभग खींच ही रहे थे वो, एंड पुश्ड द ब्रोकन आर्म, बाजू टूटी हुई चेयर को साइड पे किया। डू सिट डाउन, बैठिए इस पे। नो थैंक्स, उसने कहा नहीं धन्यवाद। ओ यस, आई मस्ट से आई वॉज क्वाइट टेकन अबैक, और मैं तो हैरान ही हो गया, टेकन अबैक, सरप्राइज हो जाना। आफ्टर सो मैनी ईयर्स, इतने वर्षों बाद, मतलब रोल का ध्यान होगा उसे, कितने वर्षों बाद रोल मिलेगा, ऑफर आएगी, मैं तो हैरान हूँ। आई होप यू हैव नो ऑब्जेक्शन, और उस व्यक्ति ने कहा मुझे उम्मीद है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा उस रोल पे। तो ये एंड ऑफ द वीडियो 1 हो गया, तो 20 लाइनों तक हमने डिस्कशन की है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे और आप आनंद उठाते रहिए स्टोरी का, एक एक चीज़ को समझिए ताकि प्रश्न जो भी बने आप अच्छी तरह उनके आंसर दे पाओ। तो जल्दी ही मिलता हूँ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।